गाजा में जो बच्चों के साथ मर्डर कर दिया जा रहा है, जब बच्चा पैदा होते हैं उनको मर गया, उसने क्या कसूर किया है। हमारा दिल दहल रहा है कि ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारे गोदी में है। ये बच्चा के कोई गलती नहीं है, छोटो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है और उनको इस तरीके से हत्या कर रहे हैं। बस इस संघर्ष में है कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो हम इजराइल के इस हमले के खिलाफ हैं। फिलिस्तीन की लड़ती हुई जनता के साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित इजराइल की ये जो पूरा जनसंहार पिछले 1 साल से विशेष करके चलाया हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। सरकारों के बम और गोला बारूद के खिलाफ एक आम लोग सड़कों पर मौजूद हैं। नाटो देश मिलकर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको इमीडिएट बंद होना चाहिए और ऐसे गुंडे देशों को, बदमाश देशों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार ये बोले हम पैलेस्तीन के साथ है करके बोल रही है, मगर उनकी स्टेटमेंट और उनका एक्शंस मैच नहीं कर रहे। 1 साल के अंदर करीब 60,000 लोग वहाँ पर मर चुके हैं। बच्चों के कत्ल हमला नहीं सहेंगे, अरे फिलिस्तीन के बच्चों का कत्ल हम नहीं सहेंगे। पैलेस्टाइन को फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। Palestine will be free. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. टाइम्स में खुशामदीद। मैं जंतर मंतर पे हूँ जहाँ आज 1 साल पूरा होने के बाद 7 अक्टूबर को जो एक हमला किया गया था गाजा और इजराइल की जो एक लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे अब तक जो अपनी जान गंवा चुके हैं और 40,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। औरतें, बच्चे, जिस तरह से जेनोसाइड हुआ है यहाँ पर जंतर मंतर पे इंडिया में, जिसको एक ऐसा देश जिसमें अनेकताओं में एकता है और जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और सिर्फ वो इसीलिए इकट्ठा है क्योंकि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन को फ्री किया जाए, वहाँ जो जेनोसाइड है उसको बंद किया जाए। यहाँ बहुत सारी महिला हैं, उन्होंने देखो अपने हाथ में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मैम, ये जो आपने लिया हुआ ये क्या मतलब, ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये गाजा में जो बच्चों के साथ मर्डर कर दिया जा रहा है, जब बच्चा पैदा होते हैं उनको मर गया, उसने क्या कसूर किया है। जो माँ के गोदी से बच्चों को ही छीन लिया जाए तो उस माँ का क्या हालत है, ये दिखाने के लिए है कि अगर देश में बच्चे ही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बड़ा कौन होगा, नौजवान कौन होगा। तो ये हम एक बहुत ही दुखदायी घटना है। हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकते, हॉस्पिटल जला दिए थे। ये क्या हैवानियत है, इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया है। लड़ाई लड़ना है तो सही तरीके से हिम्मत से लड़े। वो नपुंसक है इजराइल वाले जो इस तरह के बच्चों के ऊपर, मैंने जो बच्चे बोल भी नहीं सकते पैदा हुए हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो इसको लेकर हमारा दिल दहल रहा है कि ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा हमारे गोदी में है। तो आप देख सकते हैं ये जो दर्द है छोटे छोटे बच्चों का, यहाँ बहुत सारी औरतें बैठी हैं और इनके भी अपने बच्चे होते हैं और दर्द वही महसूस कर सकता है जिनके बच्चे होते हैं। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, जो प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसका असर होगा इंडियन गवर्नमेंट में? असर होने पड़ेगा, सरकार के वापस लेना पड़ेगा। जो भी ये चल रहा है सरकार के वापस लेना पड़ेगा, ले तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। ये बच्चे के कोई गलती नहीं है, छोटो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है और उनको इस तरीके से हत्या कर रहे हैं, फिर देश कौन चलाएगा, नौजवान कहाँ से होगा। इस तरीके से हम लोग ये जारी रखेंगे जब तक ये सरकार वापस नहीं लेगा संघर्ष को। ये हत्या बंद करे, छोटे छोटे बच्चे के हत्या बंद करे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने लोग इकट्ठा हैं वो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है हत्या बंद होनी चाहिए। बेटी, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर आई हैं इंडियन गवर्नमेंट से, मतलब क्या मांग है? जी, फिलिस्तीन को फ्री करें। वहाँ के बच्चों पे जो जुल्म हो रहा है, वो ज़ुबान है और बेचारे बेकसूर है, जो उनको फालतू में मारा जा रहा है, तो उनको फ्री करें और वहाँ पे फिलिस्तीन को फ्री किया जाए। मैं आगे जाऊँगा, अभी बात करेंगे, मेरे साथ बैठिए।
इन्होंने लिखा हुआ डिटरमाइंस नॉट व्हाट इज़ राइट बट व्हाट इज़ लेफ्ट। क्या कहना चाहेंगी? यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आज इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या है भारत सरकार से मांग? देखिए, आज इजराइल का जो फ़िलिस्तीन की जनता पे हमला है उसको 1 साल पूरा हो गया है और हम इसी तौर पे यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि इजराइल का जो हमला है जिसमें लाखों बच्चों, मासूम लोगों, औरतों की जान चली गई है, लोग बस इस संघर्ष में है कि हम कल जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो हम इजराइल के इस हमले के खिलाफ हैं। किसी भी तरीके का वॉर या किसी भी तरीके का हमला जिससे मासूमों की जान जाती हो वो हमेशा गलत होता है। और ऐसे में जब भारत से मजदूर भेजे जाते हैं इजराइल के लिए, उसकी हम निंदा करते हैं। और किसी भी तरीके से भारत अगर इजराइल की इस हमले में मदद करता है तो हम उसकी निंदा करते हैं और हम ये कहते हैं कि भारत सरकार को पुरजोर विरोध करना चाहिए इस तरीके के वॉर का, क्योंकि ये वॉर किसी भी देश की जनता के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। इस देश में कभी कोई बड़े नेता नहीं मरते हैं, हमेशा जनता मरती है। जनता के सर से माँ बाप का साया छिनता है, बच्चों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं। आपने मज़दूरों की बात की है, बहुत सारे मज़दूर वहाँ पहुँचे हुए हैं और 35 जो लड़के हैं वो उत्तर प्रदेश के वहाँ फंसे हुए हैं, उनके परिवार परेशान हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? एग्जैक्टली, इस वॉर से न केवल बाकी देश के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलिस्तीन के लोग, आपने सही कहा एकदम कि भारत से भी जो लड़के, भारत से भी जो मजदूर यहाँ से गए हैं, भेजे गए हैं, वो इस आस में गए क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में नौकरियाँ नहीं हैं। उन्हें जैसे ही वहाँ थोड़ा बेहतर पैसा मिला वो चले गए। वो ये अच्छे से जानते थे कि उनकी जान को वहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो भारत को जल्द से जल्द जो भी मजदूर हैं उनकी चिंता करते हुए उन्हें वापस बुलाना चाहिए। बेहतर नौकरियां अपने ही देश में पैदा करनी चाहिए। क्यों वॉर वाली स्थिति में एक देश के मजदूर मजबूर हैं दूसरे देश जाने के लिए? हिंदुस्तान औजार पहुंचाता है इजराइल को, उसके बारे में हम उसके एकदम खिलाफ हैं कि भारत को पता है कि इजराइल इन औजारों का क्या करेगा। वो इन्हें किसी सेज में सजाएगा नहीं, वो इन्हें किसी शेल्फ में सजाने के लिए नहीं रखेगा। जाहिर सी बात है, इसका जो हथियारों का इस्तेमाल है वो इजराइल की जनता पे होगा, वो लेबनान की जनता पे होगा। तो हम उसके एकदम खिलाफ हैं। क्यों भारत, इसका मतलब एक तरफ ये कहता है कि हम फिलिस्तीन की जनता पे जो हमले हो रहे हैं उसका विरोध करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? आप जो हथियार हैं वो आप पहुंचा रहे हैं। तो भारत को अपना रुख इसमें स्पष्ट करने की जरूरत है कि आप किस ओर हैं, आप शांति की ओर हैं या आप इस तरीके के युद्ध की ओर। बात करने के लिए मैं और लोगों से आपका इंटरेक्शन कराता हूँ, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ खड़े फ्रॉम द रिवर टू द सी फलस्तीन विल बी फ्री, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ आने का क्या मकसद है? आज फिलिस्तीन को मतलब 1 साल भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी वहाँ पे देखिए इजराइल के द्वारा बमबारी आज भी लगातार जारी है। इसलिए हम उनके संघर्ष में एकता जगाने आज भी हम आपके सामने आए हैं। तो आप देखिए, ये जो 1 साल है वो 7 अक्टूबर को जो ये जंग शुरू हुई थी, आज यहाँ जंतर मंतर पर उसी को लेकर जो है फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी डे मनाया जा रहा है यहाँ पर। और वो ये तमाम लोग यही चाहते हैं कि फ़लस्तीन में जिस तरह से बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें जो है वो रुकनी चाहिए। मैम, जिस तरह से इजराइल ने बर्बरता की है और आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना है? आज राजधानी दिल्ली में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, CPIML, न्यू डेमोक्रेसी, CPI, CPM और तमाम जन संगठन, महिला संगठन, प्रगतिशील महिला संगठन, एडवा, AIMSS, NFIW, पुरोगामी महिला संगठन, ये सब हम और विभिन्न सिविल सोसाइटीज़, ट्रेड यूनियंस इकट्ठे होकर के भारत की धरती, भारत की राजधानी के जंतर मंतर से हम फिलिस्तीन की लड़ती हुई जनता के साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं। हम अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित इजराइल की ये जो पूरा जनसंहार पिछले 1 साल से विशेष करके चलाया हुआ है, हम उसकी निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि UNO रेजोल्यूशंस को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं आज के कार्यक्रम के द्वारा कि इजराइल के साथ जितने भी ट्रेड और एजुकेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको रद्द किया जाए। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि भारत की धरती से इजराइल को किसी भी रूप में हथियारों की सप्लाई बंद हो। हम मांग करते हैं भारत सरकार से कि वो भारत के मज़दूरों को इजराइल में भेजना बंद करे और इजराइल के अंदर जो भी मज़दूर भारत के भेजे गए हैं उनको सुरक्षित वापस बुलाने की गारंटी करें। आज हम फिलिस्तीन की लड़ती हुई जनता के साथ अपनी एकजुटता को व्यक्त करते हैं।
मैम, जिस तरह से भारत ने पहले फ़लस्तीन को मदद भी भेजी थी, लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि हथियार प्रोवाइड कराते हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि दो तरह की जो दुआइया जो व्यवहार है कैसा होता है? बिल्कुल, ये खास करके मोदी सरकार ने जिस तरीके से भारत की जो पारंपरिक ऑफिशियल पोजीशंस को जिस तरह से डिरेल किया है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम समझते हैं कि भारत की जनता पारंपरिक दोस्त है फ़िलिस्तीन की, क्योंकि गुलामी के खिलाफ, साम्राज्यवादी लूट के खिलाफ फ़िलिस्तीन की जनता लड़ रही है और हम भारत सरकार से अपनी पारंपरिक जो पोजीशन को उन्होंने चेंज किया है हम निंदा करते हैं और हम मांग करते हैं कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में जाकर के ये मांग करे कि संयुक्त राष्ट्र के जो रेजोल्यूशंस है इस संदर्भ में टू स्टेट सॉल्यूशन से लेकर के और फ़िलिस्तीन की जनता को मुक्त करने के संदर्भ में और नरसंहार को ख़त्म करने के जितने भी रेजोल्यूशंस है और इसराइल को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करने के जो ICJ की रूलिंग्स है उनका सम्मान करने के लिए भारत सरकार तुरंत पोजीशन ले। मैडम, आपको लगता है कि अगर इंडिया चाहे तो ये वार रुक सकता है? देखिए, हिंदुस्तान दुनिया का एक बड़ा देश है और हिंदुस्तान क्योंकि एक बड़ा देश है इसीलिए दुनिया के साम्राज्यवादी लुटेरों की भी निगाहें और दुनिया की लड़ती हुई जनता भी भारत की तरफ देखती है कि भारत सरकार भारत की जनता की सेंटिमेंट्स की फिक्र करते हुए फ़िलिस्तीन की लड़ती हुई जनता के समर्थन में खड़ी। जंतर मंतर पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम देख रहे हैं कि लोगों ने हाथ में बहुत सारे पोस्टर लिए हुए करें फ्री फ़लस्तीन। आपने भी एक झंडा जो है गले में डाला हुआ है, पटका। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से इजराइल ने लगातार बर्बरता की हुई है फ़लस्तीन पे, गाज़ा में बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो घर से बेघर कर दिया गया है, कितनी जाने चलेंगी, क्या ख्याल है? देखिए, ये जो प्रोटेस्ट हैं ये अवामी प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में चल रहे हैं और तमाम सरकारों के दमन के बावजूद, पूरी दुनिया की सरकारों के दमन के बावजूद अवाम सड़कों पर अपनी ताकत पे आ रही है और ये ऐलान हो रहा है पूरी दुनिया में कि सरकारों के बम और गोला बारूद के ख़िलाफ़ एक आम लोग सड़कों पर मौजूद हैं। पूरी दुनिया में आज फ़लस्तीन सॉलिडरिटी डे मनाया जा रहा है और फ़लस्तीन के साथ सॉलिडरिटी यकजहती का इजहार किया जा रहा है कि हम उनके आवाम के गम में शरीक भी हैं और उनकी लड़ाई और उनके हौसले में उनके साथ खड़े हैं। और ये मैसेज हम लोग जो देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भी ये काम हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि सरकारें नहीं चाहती हैं, प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं देती हैं, पूरी दुनिया में चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐलान हो रहा है हर जगह से सड़क पर लोगों का उतर के कि ये हुकूमतों की लड़ाई आवाम से है। हुकूमतें पूरी दुनिया की इजराइल के साथ हैं और आवाम पूरी दुनिया की फ़लस्तीन के साथ है। सर, 57 मुल्क हैं मुस्लिम, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है। सिर्फ ईरान अगर कुछ करता है तो उसको भी शक की निगाह से देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इजराइल यहूदियों का एक मुल्क, तो मुल्क की शक्ल में इजराइल है, लेकिन अभी ये नतीजा नज़र आ रहा है कि उनकी जो 57 मुल्क हैं उनकी हुकूमतें भी इजराइल ही चलाता है। तो उससे ये इज़ा समझ में आ रहा है कि जो मुल्क बोल सकते हैं वो भी बोलना नहीं चाह रहे हैं, जो कर सकते हैं वो सिर्फ बोल रहे हैं, जो वहाँ पर इंगेज और इन्वॉल्व होना चाहिए वो अपनी जान बचा रहे हैं। वहाँ के सदर साहब कह रहे हैं फ़िलिस्तीन हमारे लिए इशू नहीं है। अगर किसी मुल्क में, किसी इलाके में, किसी पड़ोस के ख़त्ते में 50,000 जानें चली जाएं और जिसमें मरने वाला ज़्यादा मज़लूम और बच्चे हों और मज़लूमों को मारा जाए और वहाँ के पड़ोसी मुल्क का बादशाह अगर ये कहे कि हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है, तो ये डूब मरने का मकाम है। मैम, आज यहाँ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं। ये एक साल पूरा हो चुका है जिस तरह से इजराइल ने बर्बरता की है, मासूम बच्चों की जानें ली हैं। क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हथियार सप्लाई कर रही है, तो अगर बच्चे वहाँ मारे जा रहे हैं तो क्या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी उन बच्चों का जो जेनोसाइड हो रहा है उसमें शामिल है? देखिए, आज हम सब यहाँ पर जो पिछले एक साल से इतनी बदमाशी अमेरिका और इजराइल की देख रहे हैं। अमेरिका जिस तरीके से हम सब लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, हमारी प्रभुसत्ता, किसी भी देश की प्रभुसत्ता जो है वो सरकार, देश की जनता, वो वहाँ की राजा होती है। आप कौन हो? आप कौन हो किसी देश के अंदर दंगा करवाने वाले? आपने वहाँ जो 7 अक्टूबर को जो वहाँ नरसंहार हुआ उसके क्या जिम्मेदारी हमास ने ली, किसी कंट्री ने ली, किसी देश ने ली? हम क्या जानते हैं कि वो हमला किसने करवाया, क्या भूमिका बनी? हम इस पे जांच भी चाहेंगे। नेटो देश मिलकर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको इमीडिएट बंद होना चाहिए। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं, हम यही बोलना चाहते हैं कि इस देश को, इस देश की सरकार को, भारत देश को शांति का दूत बनकर विश्व मंच पर आकर बोलना चाहिए कि फिलिस्तीन की आज़ादी, फिलिस्तीन की जनता को नहीं मारा जाना चाहिए, उसे खत्म नहीं किया जाना चाहिए। यासर अराफात ने बहुत लड़ाई लड़ी, बड़ी मुश्किलों से वो इस देश को
एक देश के रूप में ला पाए, तो उनके सपने को, उनके देश को ख़त्म नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट किसी की गुंडागर्दी के उसमें। हम देखते हैं कि यहाँ अगर सरकार से आप बात कर रही हैं तो विपक्ष भी इस वक्त मजबूत है, विपक्ष से क्या कहना चाहेंगे? मैंने मंच पर कहा कि अगर सरकार होश में नहीं है तो विपक्ष को होश में आना चाहिए। विपक्ष की भी उतनी अहम भूमिका है जितनी इस देश की सरकार की है। विपक्ष को आकर विश्व मंच पर बोलना चाहिए कि इस देश में, उस देश में, किसी भी देश में शांति बहाल होनी चाहिए। इजराइल के इस जेनोसाइड को पूरी दुनिया ने जेनोसाइड माना है, लेकिन बावजूद इसके भी इजराइल मान क्यों नहीं रहा है? आखिर क्या वो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल है? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम अमेरिका को माने और एक तरफ रशिया को माने तो ये एक मेंटल एक सेट चीज़ हो रखी है कि इस धरती के ऊपर दो ही देश ऐसे हैं, रशिया बनिस्बत अमेरिका। अब चाइना को भी आप ले रहे हो, हमारे देश में चाइना कहाँ तक घुसकर आ गया, हम लड़ने भी नहीं जा पाए, अपनी ज़मीन को नहीं छुड़ा पाए, ऐसा हम न्यूज़ में भी देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो जब हम अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें ऐसे गुंडे देशों को, बदमाश देशों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर अमेरिका इजराइल के कंधे पे बंदूक रखकर फिलिस्तीन को या और अदर कंट्रीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे देश को, हमारी सरकार को, हमारे विपक्ष को, इस देश की जनता को विश्व मंच पर आकर बोलना चाहिए कि फिलिस्तीन एक देश है और उसकी देश की जो जनता है वो भी उतनी ही कीमती है जितनी अमेरिका की है। मैम, आपने अभी आपने मंच से कहा है कि अमेरिका बम मार दे। मैं अमेरिका के बम को तो नहीं कहता हूँ, लेकिन चीन से तो तनातनी रहती है, आंखों में आंखें डाले रहता है। तो आपने बंकर वाली बात कही थी, इजराइल पे भी ईरान ने हमला किया तो उनके लोग जो है बंकर में चले गए, लेकिन अगर इंडिया में इस तरह का कोई अटैक हो जाता है तो फिर क्या होगा? हम लोग तो ऐसे मुहाने पर बैठे हैं कि हमें तो कोई इधर से फूंक भी मार दे तो भी हम मर जाएं। हमें कोई फूंक भी मार दे, बम मार दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जेनोसाइड कौन काउंट करेगा? कौन बताएगा? इस देश की जनता जो हजारों सालों से यहाँ पर इस देश में, इस देश की प्रभुसत्ता को बचाए रखी, अंग्रेजों से लड़ी, मुगलों से लड़ी, किस से लड़ी, और आज भी हम इस धरती पर है, हम एक चंद मिनटों में खत्म हो सकते हैं। मैम, हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जब हमला होता है ईरान का, या हिजबुल्ला हमला करता है, या गाजा हमला करता है, तो उग्रवादी, आतंकवादी कहकर उसको संबोधित करते हैं, लेकिन 20,000 से ज़्यादा मासूम बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं, ना जाने कितने परिवार अपने घर खो देते हैं, लेकिन मीडिया में आवाज़ नहीं होती। क्या कहना चाहिए? आज हम जो यहाँ किसी भी आतंकवादी संगठन के लिए नहीं इकट्ठे हुए हैं, हम उन मासूम लोगों के लिए इकट्ठे हुए हैं जो इसकी आड़ में मारे जा रहे हैं, जो किसी आड़ को लेकर उस देश को खत्म किया जा रहा है, उसकी प्रभुसत्ता को खत्म किया जा रहा है। हम उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। हम किसी भी संगठन का आतंकवादी संगठन का समर्थन नहीं करते, हम अपने देश में भी नहीं करते, हम कहीं नहीं करते, लेकिन उसका नाम लेकर उस देश को खत्म नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम सहगल है और मैं जिम्मेदारी से हूँ और इनकी साथी हूँ। आज ये जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट है, तो इसका क्या मकसद है? देखो, पूरा दुनिया में आज जनता सड़क पे आकर या घर पे बैठकर अलग अलग तरीके से पैलेस्तीन के साथ सॉलिडारिटी प्रकट कर रही है। वो पैलेस्तीन की इनोसेंट जनता के साथ सॉलिडारिटी प्रकट करने के वक्त इसराइल को ये बता रहे और अमेरिका को ये बता रहे और उनके जो तमाम साथियों को ये बता रहे कि ये दुनिया ये अभी एक तीसरा विश्व युद्ध के लिए तैयार नहीं है। पूरे दुनिया की जनता को विश्व युद्ध में, तीसरा विश्व युद्ध में धकेलना नहीं चाहिए। इनफ इज़ इनफ ये बता रहे हैं। युद्ध नहीं, शांति चाहिए। पैलेस्तीन जनता को अपना जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का, अपना इंडिपेंडेंस का, अपना फ्रीडम का उनका राइट है, उस राइट को हर हालत में आपको उसको रिकग्नाइज करना है और आपको उधर से निकलना है। यही बात हम बोल रहे हैं। मैम, जिस तरह से जेनोसाइड हुआ है, लगातार बात हुई है, इसको सीज़फायर करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन नेतन्याहू क्या इतना बड़ा सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है कि वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है? यही बात है ना कि ये तमाम जो इकोनॉमी है वो एक जो क्या है आर्म्स के ऊपर खड़ा है जो इकोनॉमी, तो इसलिए भी वो चाहती है कि युद्ध हो। अमेरिका खास कर वो जो वार मॉन्गरिंग इसलिए भी होती है उनके इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, तो ताकि ये सारा जो वेपन्स है, वेपन इंडस्ट्री का मुनाफा सुनिश्चित करना है। तो इस वजह से और ये जो पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन 1948
8 से लेके उसका ऊपर हमला है, पैलेस्तीन का ऊपर हमला है। तो पैलेस्तीन का अभी 90% लोग पलायन करने का नौबत में आ गया है। और ऐसा एक हालात में भी नेतन्याहू ने बोल रहे कि नहीं, हम इसको ख़त्म करते ही मानेंगे, बैठेंगे करके बोल रहे। ये एक तरफ पूरे दुनिया को एक तीसरा विश्व युद्ध में धकेलने का एक परिस्थिति आ रही है। एक तरफ हिंदुस्तान फ़लस्तीन के ऑफिशियल से मिलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी तरफ इजराइल को आर्म सप्लाई किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? नो, ये हम बोल रहे कि इंडिया एज ए कंट्री, जो देश होने के नाते हर वक्त शुरुआत से लेके इंडिया की जनता और इंडिया की सरकार है, ये पैलेस्तीन के साथ खड़ा था, हर वक्त खड़ा था। और अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार ये बोले हम पैलेस्तीन के साथ है करके बोल रही है, मगर उनकी स्टेटमेंट और उनका एक्शंस मैच नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनका सबसे बड़ा जो डिफेंस डील्स वो इसराइल के साथ हो रहे। इसराइल को इसलिए और हिम्मत मिलती है, इंडिया जैसा एक देश उनके साथ अभी भी इतना बड़ा गुना, इतना बड़ा नरसंहार, वो जो बच्चों को, महिला को, नौजवानों को सबको कत्ल करने के बावजूद भी इंडिया जैसा एक देश उनके साथ ट्रेड कर रही है, और बड़ा ट्रेड कर रही है, छोटा अमाउंट का नहीं है, बड़ा ट्रेड कर रही है। तो फिर हमें कोई किसी का परवाह नहीं है। उसी एक करेज इसराइल को दे रहे इंडिया की सरकार। तो हम सरकार को भी ये बोल रहे, अभी देखिए जो UN का रेजोल्यूशन को भी अब्सटेन किया है इंडिया ने। तो हम ये बोल रहे कि जो पैलेस्तीन जनता की जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उनका फ्रीडम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी पक्ष में खड़ा होना चाहिए, आपका एक्शंस और आपका स्टेटमेंट में मैच होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में जिस तरह से सरकार का रवैया है कि फ़लस्तीन के ऑफिशियल से भी मिलते हैं और दूसरी तरफ हथियार भी उनको सप्लाई किया जाता है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, सबसे बड़ा एक विडम्बना है हमारा देश के अंदर। हमारा देश का जो विदेश नीति है, वो विदेश नीति सब समय जो लोग अपना देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई करते थे उनका पक्ष में था, इसलिए हमारा रिश्ता पैलेस्तीन के साथ था। और हमारा देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमारा पैलेस्तीन की जो लीडर हैं यासर अराफत से एक भाई बहन की रिलेशन भी था, और उनका जो संगठन है पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ हमारा रिश्ता था। लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे हमारा देश की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो इसराइल के साथ हाथ मिला करके जो संयुक्त राष्ट्र में भी जा करके उसके पक्ष में बात करने लग गया है। तो हमारे देश के विदेश नीति से हटकर ये लोग चलना शुरू कर दिया है। उसके पीछे साम्राज्यशाही जो ताकत है अमेरिका है, उसको खुशी करने के लिए इन लोगों ने काम कर रहे हैं। तो फ़लस्तीन के ऊपर जो नया हमला शुरू हुआ है उसका अभी 1 साल हो गया है। 2023 अक्टूबर 7 तारीख इन लोगों ने जो हमला किया था, इसी के 1 साल के अंदर करीब 60,000 लोग वहाँ पर मर चुके हैं, और करीब 1 लाख लोग आपका सीरियसली घायल हुए हैं, और 14-15 लाख लोग फ़लस्तीन छोड़ के भाग गया है। फ़लस्तीन की पूरा आबादी आपका 60 लाख है। अगर इतना लोग घायल हो गया, इतने लोग मर गया, इतने लोग देश छोड़ के भाग गया, बाकी बचा हुआ क्या है? और पहले आपका जो किसी भी प्रकार इसी प्रकार के हमला होते थे, मिलिट्री के कैंप में होते थे और इसी प्रकार का संगठन के दफ्तर के ऊपर होते थे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे थे हाल में स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अस्पताल में लोग रहने का जो जगह है, सिविलियंस का जगह है, इसी के ऊपर हमला हो रहा है। ये तो कभी हम लोगों ने देखा नहीं। इतना बड़ा नरहत्या, जेनोसाइड जो कहते हैं, ये होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे गणतांत्रिक देश के नाम पर मशहूर है हमारा देश की सरकार चुपचाप बैठे हैं और अमेरिकी के साथ हाथ मिलाता है। उसके खिलाफ दुनिया भर की जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसी के साथ साथ आज हिंदुस्तान का भी वामपंथी संगठन और वामपंथी वर्ग संगठन सब मिलकर के रास्ता पर आकर के 2 कारण हैं। एक, सरकार को होशियार बनाना, दूसरा जो तथाकथित डेमोक्रेटिक संगठन जो है इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी, इनको भी हम लोग आह्वान करते हैं आपको भी रास्ता में आना चाहिए, ताकि ये हमारा परंपरा है, उसको आपको रक्षा करना है। तो सर, क्या अपनी ज़मीन को बचाने की जो जंग है, अपने घर को जो बचाने की जंग है, उसको आतंकवाद कहा जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार थंबनेल इस तरह के बनाते हैं कि नसरुल्लाह मारा गया, उग्रवादी मारा गया, और जो इनके जितने भी कमांडर मरे हैं फ़लस्तीन में उनको आतंकवादी कहकर संबोधित करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, ये एक साजिश है, ये एक बड़ा साजिश हमारा देश में चल रहा है। अभी जो गोदी मीडिया जो कहते हैं, मोदी के गुणगान गाने वाला जो मीडिया है, वो अभी ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया है विश्व युद्ध शुरू हो गया है। तो विश्व युद्ध तो है नहीं,
विश्व युद्ध होगा भी नहीं उसके ऊपर। कारण यह है, एक युद्ध की वातावरण हर समय ये साम्राज्यवादी ताकत चाहते हैं ताकि उनका हथियार की बिक्री हो। ये लोग तो सबसे ज़्यादा हथियार तैयार भी करते हैं, हथियार का बिक्री भी होता है। और हथियार तैयार करने का इंडस्ट्री अमेरिका में प्राइवेटाइज्ड है, तो प्राइवेट वाले का जो क्या मकसद होती है, अपना सामान ज़्यादा बिक्री हो। अगर सामान बिक्री होना है तो युद्ध की सामग्री बिक्री होना है तो युद्ध का वातावरण की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आप देख लेना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया की कहीं ना कहीं कोने से इसी प्रकार की एक तनाव इन लोगों ने तैयार कर देती है अपना हथियार बिक्री करने के लिए। ये हमारा देश की बदकिस्मती है। हमारा देश की सरकार भी उसके साथ हाथ मिला करके उसको मदद करने का नीति अपना रहे, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाना जरूरी है। सर, जंतर मंतर से आज आवाज़ उठाई जा रही है जो फ़लस्तीन में हुआ है, जो कुछ इजराइल ने जेनोसाइड किया है। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो एक रात के पैदा हुए बच्चे थे, इस तरह की बर्बरता की वो लोग, क्या भूख, क्या प्यास, क्या घर, क्या फैसिलिटी, कुछ नहीं है उनके पास। क्या कहना चाहेंगे इस बर्बरता को लेकर और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको लेकर? सर, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ कि जो 18,000 बच्चे, उनका क्या कसूर था? उनके माँ बाप तो इजराइल को पनाही दिया था ना फ़िलिस्तीन में, लेकिन उन्हीं को बेदखल कर करके उन्हीं पे हमला कर रहे हैं। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जो सुपर पावर अमेरिका है और हमारे हिंदुस्तान का भी, सरकार का भी रोल अच्छा नहीं है। ये 1 साल से जंग हो रहा है, वहाँ महिलाएं को मारा गया, बच्चों जो बेगुनाह है उन पे हमला हुआ, और जो जान बचाने के लिए जो बम से जो जख्मी है वो अस्पताल में जाकर के वहाँ इलाज के लिए गया, और अब उस पर भी हमला हो रहा है, डॉक्टरों पे हमला हो रहा है, बच्चे पे हमला हो रहा है। तो ये हम चाह रहे हैं ना कि जो हिंदुस्तान के सरकार है वो भी आ करके आगे उठ करके सर उठा करके बोले कि जंग बंदी के लिए। लेकिन हमारे मोदी जी भी नहीं आ रहे हैं कि ये जंग बंद होनी चाहिए, और बल्कि अमेरिका और जो सुपर पावर है उसका साथ दे करके, और हिंदुस्तान से भी फौज इजराइल गया था, वो फौज वहाँ मारा गया युद्ध में इजराइल में। तब पता चला यहाँ कि इंडिया से जो फौज गई थी वो इजराइल में मारा गया। तो चुपके इनका मन में खोट है। ये फ़िलिस्तीन का हमेशा से, ये हिंदुस्तान, भारत सरकार हमेशा से फ़िलिस्तीन का साथ दे करके आया है, लेकिन ये सरकार अभी इनका रवैया ठीक नहीं है फ़िलिस्तीन के तरह के लिए। वो इस पर हमला को रोकवाने की मुहिम नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये जो हमला कर रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, उसका उन्होंने साथ दे रहा है। और जो इजराइल के हमला को रोकने के लिए फ़लस्तीन के अंदर लोग जो जा रहे हैं, ईरान और कोई भी स्टेट, छोटा छोटा जो मुल्क है जो युद्ध रोकने के लिए जा रहे हैं, उसको आप आतंकवादी कहते हैं। बल्कि ये नहीं होना चाहिए, वो इंसानियत बचाने के लिए जाते हैं। बच्चों का जो ये कातिल है उस कातिल को वो धमकाने के लिए जा रहे हैं कि जंग कम से कम रुक जाए, लेकिन आप उसको आतंकवादी कहते हैं। हम भी यहाँ आए हुए हैं जंग रोकवाने के लिए। हम कोई जाकर के वहाँ फ़िलिस्तीन नहीं जा सकते। हम तो हिंदुस्तान में आवाज़ ही उठा रहे हैं कि आप हमारे देश के शासक हैं, हमारे देश के राजा हैं, कम से कम आप तो जा कर के अपना कद ऊपर कीजिए और अपना हीरो बन जाइए कम से कम इस जंग को रुकवा करके। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप जंग रुकवाइए और जंग रुकने चाहिए। इतना लंबा जंग कैसे चल रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।